जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आप अभी तक रुद्रा ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आप तक वीडियो से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो आज का विषय है सरीसृप वर्ग रेप्टेलिया। ठीक है, रेप्टेलिया में रेंगने वाले जंतु पाए जाते हैं जो कि अपने रीढ़ की हड्डी के बल पर रेंगते हैं, जमीन पर घिसकते हैं या जमीन पर रेंगते हैं। अर्थ रिप्टाइल का मतलब होता है क्रीप का अर्थ होता है, अर्थात क्रीप मतलब होता है रेंगना या रेंगने वाले जंतु। ये जमीन पर घिसकते हैं, उस पर सरकते हैं जमीन पर, उसी को रेंगना कहते हैं। इस वर्ग में रेंगने वाले जंतु पाए जाते हैं। इस वर्ग में वे सभी जंतु पाए जाते हैं जो रेंगते हैं। यह प्रथम स्थलीय जंतु है। यह जो जंतु है ये प्रथम स्थलीय जंतु है। प्रथम स्थलीय का मतलब ये होता है कि जब करोड़ों वर्ष पहले जब धरती पर जीवों की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव धरती पर आए, उसके बाद वो बहुकोशिकीय में बदले और वो सभी जो एक कोशिकीय और एक कोशिकीय के बाद जो भी बहुकोशिकीय जीव हैं जो बने, उनका विकास हुआ, तो वो क्या हुआ, जल से थल पर आने का प्रयास किए। तो जो जल में से थल पर आए और उस पर रेंगना चालू किए, क्योंकि वो जल में तैरते थे तो उनको डोलने का अभ्यास नहीं था, चलने का अभ्यास नहीं था, तो उनके पास आधी विकसित शरीर थी उनके, तो वो जमीन पर घिसकने लगे, रेंगने लगे। ठीक है, तो यह प्रथम असली जंतु है। तो आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे कि करोड़ों वर्ष जब जंतुओं का उत्पत्ति हुआ तो पहला ये जंतु है जो जल में से, पहला बहुकोशिकीय जंतु है जो जल में से थल पर आया। इसके बाद इसका विकास होता गया, ऐसा माना जाता है। यह सामान्यतः स्थलवासी होते हैं। ये सामान्यतः स्थलवासी होते हैं, मतलब कि ये अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा जो रेप्टेलिया के जो भी जंतु होते हैं अधिकतर थल पे पाए जाते हैं, स्थलीय होते हैं। पर इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं, मतलब कि इसके वर्ग के कुछ जंतु, मतलब इस रेप्टेलिया वर्ग के कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो जलवासी होते हैं। पूरी तरह जलवासी तो नहीं होते हैं, वो भी जल और थल पर रहते हैं, लेकिन ये उभयचर नहीं है, ये उभयचर से अलग है। ठीक है, तो ये कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। मतलब कि जैसे हम आपको बता दें, जलवासी मतलब कछुआ, टर्टल, कछुआ और कुछ सर्प होते हैं और मगरमच्छ, तो ये सब जो हैं ये जलवासी होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसके अधिकतर जीव थलवासी होते हैं और कुछ जीव जलवासी होते हैं और ये मांसाहारी होते हैं। ये अधिकतर जो भी जीव रेप्टेलिया में पाए जाते हैं ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जीव सर्वाहारी या शाकाहारी होते हैं, जैसे कछुआ, टर्टल। कछुआ ही एक ऐसी जाति है इसमें रेप्टेलिया में जो सर्वाहारी और शाकाहारी होता है, बाकी सब जितने भी होते हैं सभी मांसाहारी होते हैं। यह सामान्यतः इनकी त्वचा शुष्क, खुरदरी, सल्क तथा श्रृंगित होती है। ठीक है, इनका जो त्वचा होता है वह रफ होता है, रफ। ठीक है, तो इनकी त्वचा शुष्क, सूखी, खुरदुरी मतलब कि उस पर खुरदुरा टाइप का होता है,
सल्क, कुछ जीव में सल्क भी पाया जाता है, तथा श्रृंगिकाएँ होती हैं, त्वचा में ग्रंथि नहीं होती हैं। इसमें क्या है, इसके त्वचा मतलब कि जो कोशिका होता है, सेल होता है, उसमें ग्रंथि मतलब कि ग्लैंड नहीं पाया जाता है। तो त्वचा में ग्रंथि नहीं पाया जाता है, तो त्वचा में ग्रंथि न होने के कारण इनका शरीर रूखा सूखा होता है। ठीक है, क्योंकि जब ग्रंथि होता तो उसको चिकना, मुलायम और लसलसेदार वो बनाए रहता, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की त्वचा में किसी प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से कोई ग्रंथि नहीं है, जिससे इनकी त्वचा रूखी सूखी मोटी हो जाती है। श्रृंगिकाएँ ये सब, जैसे कि आप मगरमच्छ वगैरह के देख लेंगे तो उनकी त्वचा खुरदुरी होती है, उस पर सुरक्षा की दृष्टि से मतलब वो खुरदरा होता है और उसकी स्किन उभरी होती है। ठीक है, उससे चोट भी लग सकता है। ये सभी जंतु असमतापी या अनियततापी, ठीक है, इसको हिंदी में असमतापी, ठीक है, अनियततापी, अंग्रेजी में इसको कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड, शीत रुधिर। ठीक है, इसको शुद्ध हिंदी में शीत रुधिर कहा जाता है, होते हैं। इनमें मतलब कि ये असमतापी होते हैं। ये इनका शरीर अपनी ऊर्जा मतलब कि उष्मा को नहीं बना पाती है। ये ठंडे खून वाले होते हैं और ये मौसम के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, और इनमें ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता होता है। ठीक है, ये हम उभयचर में विस्तृत जानकारी दे चुके हैं इसके बारे में, असमतापी के बारे में। इनके शरीर के बाहर चारों ओर श्रृंगित सल्कों का वाह आवरण होता है। इनके शरीर के चारों ओर मतलब इनके शरीर की सुरक्षा के लिए श्रृंगित सल्कों का बना वाह आवरण होता है। 2 जोड़ी पैर होता है, इसके पास 2 जोड़ी पैर होता है, 2 आगे और 2 पीछे। ठीक है, इनके प्रत्येक पाद मतलब पैर, पाद मतलब होता है पैर, इसलिए हम किसी को अगर समझ ना आए तो इसलिए कोष्टक में पैर लिखा हूँ। तो इनके प्रत्येक पाद मतलब पैर में 5 उंगलियाँ होती हैं, जिन पर तेज व नुकीले नखर होते हैं। इनके पास 4 पैर होता है, 2 पैर आगे और 2 पैर पीछे। अब प्रत्येक पैर में 5 उंगलियां होती हैं और 5 उंगली में नाखून पाया जाता है हम लोग जैसा। ठीक है, जैसे हम लोग के उंगलियों में नाखून पाया जाता है, उसी प्रकार इनके भी उंगलियों में नाखून पाया जाता है। कैसा नाखून होता है? तेज, चोकीला होता है और नुकीला, नुकीला भी होता है। नखर मतलब नाखून होता है। शरीर सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में बटा होता है। इनका जो शरीर होता है वह सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में बटा होता है। ठीक है, सिर मतलब हेड, गर्दन मतलब नेक, धड़ मतलब ट्रंक और पूंछ मतलब टेल, इसमें बटा होता है। खोपड़ी को करोटी कहते हैं। तो खोपड़ी में केवल एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है। ठीक है, खोपड़ी में केवल एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनमें सांस श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा होता है। इनका हृदय आंशिक रूप से 4 कोष्ठ में बटा होता है। इनका जो हृदय होता है वो आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से 4 कोष्ठों में मतलब कि 4 चैम्बर में बटे होते हैं। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर केवल मगरमच्छ में पाया जाता है, 4 चैम्बर। ठीक है, बाकी में 3 ही चैम्बर पाया जाता है। तो ये 4 चैम्बर जो होता है आंशिक रूप से, उसका चित्र ऐसे बनेगा, जैसे ये हृदय हो गया और ये ऊपर 2 आलिंद हो गए,
और इसमें ये हो गया नीले। तो जिनका हृदय पूर्ण विकसित होता है उनमें ये जो गैप है ये गैप नहीं होता है, उनका ये पूरा प्लस की तरह होता है। ठीक है, तो इनका नीलय दो तो होता है लेकिन दोनों आपस में मिले होते हैं, इसलिए ये इनको दो नीले में बांटना सही नहीं होगा और इनको एक में भी रखना सही नहीं होगा, क्योंकि ये लगभग बटा ही है, थोड़ा सा नहीं बटा है। ठीक है, तो इनमें आंशिक रूप से 4 कक्ष वाले, ठीक है, 4 कक्ष वाले हृदय पाया जाता है। तो हम लोग का भी 4 कक्ष का हृदय होता है, लेकिन हम लोग का जो हृदय होता है वो पूर्ण विकसित होता है और ये अर्ध विकसित है। इनका हृदय आंशिक रूप से 4 कोष्ठ में बटा होता है। इनके अंडे बड़े पितक, इनके अंडे क्या होते हैं, बड़े पितक युक्त तथा खोल, इनका जो खोल होता है अंडों का सुरक्षा कवच जो होता है, कवच वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, बड़े पितक युक्त तथा खोल कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होते हैं। आहार नाल क्लोएटा, ठीक है, ये अंग्रेजी शब्द है क्लोएटा। तो आहार नाल क्लोएटा, हिंदी में इसको अवस्कर छिद्र कहते हैं, तो अवस्कर छिद्र में खुलता है। इनका जो आहार नाल है, ठीक है, जैसे हम लोग का आहार नाल एनस में खुलता है, उसी प्रकार इनका आहार नाल अवस्कर छिद्र में खुलता है। इनमें भी उभयचर की तरह एक छिद्र पाया जाता है, जिससे ये अपना जनन मतलब बच्चे पैदा करते हैं और पेशाब करते हैं और मल त्यागते हैं। इनका मल मार्ग और मूत्र मार्ग और आपका जनन मार्ग एक ही होता है। एक लिंगी, ये एक लिंगी होते हैं, इनमें एक जीव में एक लिंग पाया जाता है, मतलब ये उभय लिंगी नहीं होते हैं, 2 जीव में अलग अलग लिंग। बच्चों और अंडों की देखभाल नहीं करते हैं, ये अंडे और बच्चों का देखभाल नहीं करते हैं, अंडे देकर छोड़ देते हैं, वो बच्चा होते हैं अपना, मतलब ये बहुत ख्याल अपने अंडे और बच्चे का नहीं रखते हैं। जैसे उभयचर एम्फीबिया में जो उनके माता पिता थे वो बच्चों को बड़े होने तक उनके सारी ज़रूरतों को पूर्ण करते थे, लेकिन इसमें क्या है, ये थोड़ा लापरवाह हैं, ये अपने बच्चे और अंडे का सुरक्षा नहीं करते हैं। इनमें कुछ जीव ऐसे हैं जो कि अपने अंडे को भी खा जाते हैं। और आरबीसी में उपस्थित होता है और आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। वृक्क मतलब किडनी, उत्सर्जन के लिए इसमें किडनी भी होता है। मस्तिष्क विकसित होता है, इसका ब्रेन डेवलप होता है, इसका मस्तिष्क विकसित होता है, वाह कर्ण अनुपस्थित होता है। जैसे हम लोग का जो कर्ण मतलब कान है वह ऐसे पर्दा टाइप का है, ऐसे कुछ बाहर भी बना हुआ है, ये वाह कर्ण कहलाता है। तो इनमें वाह कर्ण नहीं होता है। जैसे छिपकली में आप लोग देख लीजिए, उनमें केवल एक छिद्र पाया जाता है कान की जगह पे, ठीक है, और वाह कर्ण अनुपस्थित, वाह कर्ण नहीं होता है। मीसोजोइक युग में लगभग 300 लाख वर्ष तक, मीसोजोइक एक युग था जिसमें ये 300 लाख वर्षों तक भूमि पर इनका आधिपत्य था। ये मीसोजोइक युग में ये 300 लाख तक राज किए हैं। इनका गोल्डन स्वर्ण युग, गोल्डन एज था, और इसी में इनका विकास हुआ। और ये जब विकसित हुए 300 लाख तक, तो ये डायनासोर, ये भी रेप्टेलिया वर्ग का जंतु है, तो उसमें डायनासोर बहुत ज़्यादा विकसित जंतु था, और उसके बाद ये विलुप्त हो गए। और आज बस जैसे छिपकली, कछुआ, सांप, मगरमच्छ, अजगर इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। आइए अब छिपकली का हम थोड़ा सा देखें। छिपकली को अंग्रेजी में लेजर्ड कहते हैं, ठीक है। इसका वर्गीकरण जगत एनिमेलिया मतलब जंतु जगत,
संघ कॉर्डेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा, वर्ग सरीसृप रेप्टाइल और गण स्क्वेमेटा, वंश हेमीडेक्टाइलस। ठीक है, तो ये हो गया छिपकली का वर्गीकरण। और छिपकली में आप लोग देख सकते हैं ये भी 4 भागों में बटे हुए हैं, सिर, हेड, ट्रंक मतलब धड़, और नेक गर्दन, और टेल मतलब पूंछ। और इनके पास नासा छिद्र भी पाया जाता है। तो इनमें नासा छिद्र और मतलब कि 2 नासा छिद्र, 2 आँखें आई, और एक मुंह माउथ, और ट्रंक, ये सब, और पंजों में 5 उंगलियां, नाखून इत्यादि पाया जाता है, और ये घरों में रहता है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।